लगाव मुक्त फाइनल हमारा ज्ञान का एम ही है कि नष्ट मोहा बने। और लेकिन ये जो आत्मा में जो हमारा थीम भी है, पर आत्मा में जो जन्म जन्म के संस्कार की हर चीज में आत्मा पकड़ लेती है, पकड़ के रखने का संस्कार है ना, तो पकड़ होल्ड करने का। इवन जैसे बात को पकड़ के रखना, हर्ट को होल्ड करके रखना, ये सब किस में आएंगे? लगाव मुक्त में आएंगे। हम्म? हाँ या ना? बात को भी पकड़ के रखा कि लगाव है ना। बातों से लगाव है, तभी होल्ड करके। क्रोध का कारण भी क्या है? लगाव है, वही क्रोध आता है। तो ये सारा थीम लगाव मुक्त, हर चीज में फ्री। इसलिए फ्री की स्टेज चाहिए। लगाव मुक्त मतलब फ्रीडम की स्टेज। तो आज बाबा का भी विशेष इशारा इस तरफ है। चलो बाबा के शब्दों में। 31/8। मीठे बच्चे, अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पाठ है, बनी बनाई बन रही। तो बाबा कहते हैं ये फीलिंग हो, हर आत्मा का अपना अपना पाठ है। ये भी एक एक्सेप्टेंस का बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है। इसके बगैर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो? अपनी अवस्था जमाने के लिए कौन सा एक पुरुषार्थ करें? मन बनाओ, मन को मेरे में लगाओ। अच्छा, और अच्छा, अच्छा मतलब बाबा के यही सब वर्ड है। आत्मिक फीलिंग में रहना, देह के देह भान में होते तो फील आता, फीलिंग होती। और निमित्त भाव, लगाव मुक्त, हाँ, तो ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। और साक्षी अवस्था, यही सब बाबा ने कहा है। माया के तूफानों को डोंट केयर करो। और बाप जो श्रीमत देते हैं, माया के तूफानों को डोंट केयर करो। और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर न करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? भाई कई बार बाबा कहते हैं, फाइनली बाबा क्या चाहते हैं? जो कभी भी रोना ना आए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। रोने के लिए बाबा का एक फेमस स्टेटमेंट गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। अक्सर करके भक्ति मार्ग वाले मंदिरों में जाते हैं, चाहे शिव के, चाहे लक्ष्मी नारायण के, चाहे राधे कृष्ण के, या अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे। सबके आगे यह महिमा करेंगे, त्वमेव माताश्च पिता। फिर कहते हैं, त्वमेव विद्या, त्वमेव माताश्च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। और हाँ,
सर्वम मम देव देव। फिर कहते त्वमेव विद्या द्रविणम, मतलब क्या? हाँ, माना तुम माता पिता भी हो, पढ़ाने वाले भी हो। इसी में है ना, देखो ये हमने कभी गौर नहीं किया। विद्या द्रविणम, देने वाला। तो उन्हों क्योंकि उन्हों को तो अपने ही बच्चे होंगे, माता पिता विद्या देने वाले किसको देंगे फिर? सभी कह रहे तुम माता पिता, और सभी कह रहे तुम विद्या देने वाले, तो माता पिता अपने ही बच्चों को विद्या देंगे। देखो ये कभी गौर भी नहीं किया ना इस बात का। वह वह राम सीता को त्वमेव माताश्च पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हों को तो अपने ही बच्चे होंगे। वह ऐसी महिमा नहीं गाएंगे। वास्तव में महिमा एक शिव की है। वह महिमा गाते देव देव महादेव। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंचे हो। देखो, मात पिता की फीलिंग या उस तरह के भाव कोई कभी भी लक्ष्मी नारायण जी के, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी के लिए होता है? मात पिता, पिता का भाव, मतलब वैसे भगव मानते हैं, पर एक वो भावना। अच्छा, श्री कृष्ण के लिए माता पिता तुम ही हो, श्री राम श्री सीता जी के लिए होता है। तो जरूर भगवान के लिए बोला तो कुछ और संकेत है उसमें, क्लियर है फिर तो। एक वो भाव नहीं आता उनको देखकर। वैसे सीता माता कहते हैं, पर श्री राम पिता नहीं होता है ना वो भाव। तो बच्चों ने गीत सुना, तो बाबा इसलिए कह रहे हैं वास्तव में महिमा एक शिव की है। वह महिमा गाते हैं देव देव महादेव। माना तुम ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंच हो। दिमाग में तो कोई अर्थ समझ ही न सके। अब बाप कहते तुमने भक्ति बहुत की है, अब तुम मेरे से समझो और इस पर गौर करो कि सच क्या है झूठ क्या है। तुम बच्चे समझते हो बाप के बारे में और देवताओं के बारे में, जो भी महिमा करते हैं वह बाप के बारे में और देवताओं के बारे में जो भी महिमा करते हैं वह सारी रॉन्ग है। अभी जो तुमको मैं समझाता हूँ वही राइट है। मतलब रॉन्ग इन द सेंस कि मीनिंग एक्यूरेट नहीं है। समझ फिजिकल ले लिया है। बच्चों को वैसे तो राइट ही है, क्योंकि वो है तब हम रियल समझा सकते हैं। फिर हम डिफरेंस बता सकते हैं। अगर वो चिन्ह भी नहीं होता राखी का, तो क्या समझाते कि भगवान ने आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई? प्रूव कैसे करते इस बात? तो ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से राइट है। तो बच्चों को समझाते ये उल्टा वृक्ष है, इसका बीज है परम पिता परमात्मा। वो ऊपर में रहते हैं। वह तो चैतन्य बीज है ना। तुम ठहरे बच्चे। कई कहते कि सब बीज आदि में भी आत्मा है, लेकिन वह तो जड़ है। प्लांट्स में आत्मा है, क्या कहेंगे इसको? प्लांट्स में, दुनिया में तो साइंस तो कहते हैं ना लिविंग है, तो क्या कहेंगे? वैसे तो हवा भी चल रही है, मतलब लिविंग है। हम्म। हाँ, लिविंग है। थिंग है दीदी, बीइंग नहीं है। चैतन्य नहीं है। मतलब उन लोग तो, उनके तो दो ही डिवीजन है ना, या तो जड़ या चैतन्य। अगर जड़ चैतन्य नहीं तो जड़ ही है फिर। दूसरा चॉइस तो है नहीं, तीसरा कोई कैटेगरी तो है नहीं। तो बाबा कहते बीज में जरूर झाड़ है, मतलब हर चीज प्रकृति तो चल ही रही है ना। आकाश में बादल होते हैं, पानी में बाफ आता है, तो फिर सभी लिविंग बींग हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। हाँ, मतलब बीइंग तो नहीं है ना, चैतन्य तो नहीं है ना। बीज में जरूर झाड़ का ज्ञान होना चाहिए, परंतु जड़ होने के कारण बता नहीं सकते। मनुष्य तो समझ जाते हैं कि बीज नीचे है, उनसे झाड़ निकला हुआ है। कल्प वृक्ष और बनियन ट्री की भेंट करते हैं। वह जड़ है, यह चैतन्य है। कलकत्ते में बड़ का बहुत बड़ा झाड़ है, उनका थूर निकल गया है।
सिर्फ झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। कितने मठ पंथ है? ये है बेहद का झाड़। बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, बाबा लिखते भी है। अच्छा, शिव बाबा का बर्थडे हीरे जैसा है, क्योंकि शिव बाबा ही कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग स्वर्ग बनाते। अभी तो भारत कितना कंगाल बन गया है। मनुष्य सो हम कहते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब ये कैसे हो सकता है? आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा, कैटेगरी अलग अलग है। और परमात्मा इज इक्वल टू आत्मा, ये भी रॉन्ग। ये डिंडोरा सन्यासियों ने पिटवाया है। खाली एक चीज का थोड़ा बहुत रिसेम्बलेंस होने से वो इज इक्वल टू तो नहीं होगा ना, नियर अबाउट भी नहीं होता है। पापात्मा है, तो फिर नियर अबाउट भी कहाँ हुआ फिर? ये डिंडोरा सन्यासियों ने पिटवाया। तुम तो अर्थ सहित जानते हो। हम सो ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। आत्मा कहती हम इन वर्णों में जाएंगे। हम शूद्र थे, अभी हम ब्राह्मण कुल में जाए आए हैं। परम पिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला वह है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते। तुम कहते हो त्वमेव माताश्च पिता, तो माता भी यह बरोबर है। बाप बैठ बच्चों को बहलाते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा भक्तिन थी, वह है भक्तमाला। ज्ञान माला भी है। ज्ञान माला का नाम है रुद्रमाला। रावण माला नहीं कहेंगे। रावण की भक्ति तो नहीं करते हैं, राम माला है। भल अभी रावण राज्य है, परंतु रावण की माला नहीं होती। माला किसकी बनती है? नहीं माला, हाँ, किस किस की बनती होती है माला का? रीजन क्या है? कि वो आत्माओं का उस तरह का सीक्वेंस है, स्टेजेस में। 108 की माला है, तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। और कभी भी हायर वाले के रैंक्स होते हैं, पीछे वाले के रैंक्स होते हैं क्या? फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट टू 10 तक बोलेंगे, फर्स्ट 20 मेरिट लिस्ट बोलेंगे, लेकिन पीछे वालों का रैंक तो नहीं बोलेंगे ना। तो इसलिए रावण की माला नहीं होती, राम की माला होती है। असुरों की माला तो होती नहीं। भक्त शिरोमणि में तो एक तो मीरा है, उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। लोक लाज सारी कोई थी। सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है? नारद। नारद। हाँ, उनका गायन है, दृष्टांत दिया जाता है। अच्छा, ये तो सब बातें बैठ बनाई है, रियल है नहीं। चलो मीरा का तो 500 years बताते हैं, वो तो चलो अलग बात है, वो तो बाकायदा एक। पर नारद का तो यही बोला ना कि ऊपर जाते थे, स्वर्ग में चले गए, वहां चले गए, तो वो तो सब दृष्टांत है। बाप कहते कि मेल फीमेल सब सीताएं है, सब रावण की शोक वाटिका में है। लंका की बात ही नहीं है, भारत की ही बात है। एक ही बाप सर्व का सद्गति दाता है। वो एक न हो तो भारत कुछ काम का ही नहीं है। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। भल अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते हैं, परंतु भारत सबसे बड़ा तीर्थ स्थान क्यों है? शिव बाबा यहाँ आते हैं और ज्ञान यहाँ देते, देवी देवता यहाँ रहते हैं। इसका जन्म ही यहाँ हुआ है। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। अवतरण। अखंड राज्य है।
एक अब भी बाबा ने वो स्टेटमेंट बोला, दो दो स्टेटमेंट के पहले, क्योंकि सर्व का सदगति दाता यहाँ है, यहाँ से सर्व यहाँ आता है। एक ही बाप सर्व का सदगति दाता है। भल अपने अपने पैगंबरों के तीर्थों पर जाते हैं, परंतु सबका सदगति दाता तो एक बाप है। वो यहाँ आता है, सदगति करने वाला यहाँ आता है। तो वही चीज सबसे बड़ी हो जाती ना, जहाँ पेरेंट होते हैं वही एंसेस्टर होम हो जाते हैं। जिस भी बेटे के साथ रहते हो, नहीं होता है, सब वहां आते हैं ना। सब छोटे बाकी बच्चे सब वहां आएंगे ना, जब पेरेंट रहता है, चाहे वो बेटा सबसे लास्ट बेटा ही क्यों ना। तो बाप सदगति दाता वो भारत में आते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। बाप कहते हैं मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ। बाकी सबको बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। सबका सदगति दाता मैं। अब देखो, सदगति की भी क्लियर मीनिंग किसी को पता भी नहीं। सदगति का मतलब अच्छी गति, अर्थात कौन सी गति? गति हमेशा इस जन्म के बियॉन्ड वाले जन्म के लिए गति कहते हैं। कहते हैं ना, इसकी गति अच्छी हो जाए, गत मत न्यारी गति। तो सबका सदगति मतलब इस जन्म के बाद का जो भी जन्म है, सबका अच्छा हो जाए। सर्व सदगति दाता, भारतीय अविनाशी खंड। बाप कहते मैं यहाँ आकर भारत को जीवन मुक्ति देता हूँ, बाकी सबको मुक्ति देता हूँ। सच खंड स्थापन करने वाला बाप एक ही है। अच्छा, सच खंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते हैं। सच खंड स्थापन करना है, इसलिए कितना सच्चा बनाते हैं बाबा बच्चों को। और वो भी आज की झूठी दुनिया में अगेंस्ट में जाके सच्चा बनना। तो बाकी सबको सदगति, बाकी सबकी सदगति, सबको गति में वापस ले जाता हूँ। सचखंड में राज्य करने के लिए बच्चों को लायक बनाते, खुद राज्य नहीं करते हैं। बाप बैठ समझाते मैं कल्प कल्प आता हूँ भारत को सदगति देने, बाकी सबको गति में वापस ले जाता हूँ। हर एक मनुष्य मात्र की जो आत्मा है, हर एक में अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है। इसको कहा जाता है, हर एक में अविनाशी पाठ फिक्स्ड है, इसको कहा जाता है। कुदरत। इसका गायन कौन सा है? कितना अच्छा है अभी जो बाबा ने बोला था। इसका कौन से रूप में एक वही कहावत कहो बना हुआ है। हाँ, कौन बोला? बनी बनाई बन रही। अब ऐसा क्यों बोल दिया? बनी भी है, बनाई भी है, बन भी रही है, तीनों बातें बता दी। बनी हुई भी है, तो इसका प्रूफ क्या है? हर चीज फिक्स्ड है, तभी तभी है। तो इसको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। बनी भी है, फिर बनाई गई भी है, और अब बन भी रही है, क्योंकि अभी भी चॉइस है। अभी जब जब से अभी प्रेजेंट से लेकर जब तक भी शरीर है, तब तक चॉइस है कितना मुझे अपना भाग्य बनाना है, बना सकते हैं। तो बन भी रही है। तो बनी बनाई बन रही, अब ये गाया कि नहीं? ये भक्ति मार्ग का गीत है कि ज्ञान मार्ग का है? भक्ति मार्ग का गीत है, भक्ति मार्ग का है ना ये। तो फिर वहां क्वेश्चन क्यों नहीं किया? फिर ऐसे कैसे बोल दिया आपने? बनी भी है, बनाई भी है, बन भी रही है। अब वो कुछ बननी ना आए, ये भी बोल दिया था। चिंता ताकि कीजिए जब अनहोनी हो। तो ये ड्रामा फिक्स है। हर एक ये ड्रामा फिक्स है। ड्रामा फिक्स्ड है, लेकिन गायन है ना, भक्ति में पहले से बोला हुआ है ना, तो ये प्रूव्ड है।
तो समझो किसका बाप मर गया, उसने जाकर दूसरा जन्म लिया। अब बच्चे रोने से क्या होगा? साक्षी होकर देखना है कैसी अवस्था चाहिए उसके लिए। अभी से पूरे दिन, आज भी जो हम वैसे हमने कई बार ये प्रैक्टिस की है कि ये आत्मा है, ये आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। जितना उतना जितना पार्ट है वो प्ले करती जाए। 5 बार अगर पूरे दिन में ये करके ट्राई करके देखो, रोज सिर्फ 5 बार, पूरे दिन नहीं। हर आत्मा, 5 आत्मा तो रहती होगी, कांटेक्ट में आते होंगे ना 5 आत्माओं के मिनिमम। बस ये आत्मा अपना पार्ट जो रिकॉर्डेड है वो प्ले कर रही, नो क्वेश्चन मार्क, बनी बनाई बन रही। तो क्या हो जाएगा? अब वो आत्मा जब पार्ट बंद कर दे तो फिर क्या फील होगा? उतना ही पार्ट था, अब वो पार्ट प्ले नहीं कर रही है, पार्ट नहीं था। तो हर एक मनुष्य मात्र की आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। समझो कि इसका बाप मर गया, तो अब रोने से क्या होगा? साक्षी होकर देखना है। ये ड्रामा है, इसमें रोने की दरकार ही नहीं। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। ये उन्हों के लिए है, किनके लिए? जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख न हो, बेहद के बाप को याद करते रहना है। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए, जैसे ये अचल अडोल अवस्था, कि हर अवस्था में हाईएस्ट पेपर है ना जीवन का, चाहे उसको हाईएस्ट पेपर कहे या जीवन की सच्चाई कहे, लाइफ की सच्चाई कहे, ये है। तो ऐसी अवस्था होनी चाहिए जो कुछ भी दुख ना हो। बाबा का जब अव्यक्त हुआ, बाबा का कितना मिनटों का खेल था। बस निकले बाबा, जमुना विश्व रतन दादा को बोला, क्लास से जब निकलती कि डॉक्टर को बुलाओ। विश्व रतन दादा ने जमुना प्रसाद भाई को बोला, शिव भाई जो आए थे ना उनके ब्रदर, जमुना प्रसाद भाई गए डॉक्टर, डॉक्टर चाय पी रहा था। डॉक्टर अरोरा बोला कि आता हूँ, और फिर वो आ गए वापस, साइकिल पे गए थे लेकर, फिर आ गए वापस और आए, और फिर बाबा बैठे और अकेले ही थे, पर दादी को ख्याल आया, फिर आए और बस दबा एक हाथ बाबा का इधर और एक हाथ दादी के छाती, पेन हो रही थी। तो और फिर दादी सबको जब फोन किया तो बोला बाबा नहीं है, अव्यक्त नाम नहीं था उस समय, अव्यक्त वतन कुछ ऐसे वर्ड ही नहीं था। बाबा हमारे बीच में नहीं है, रोना नहीं है। मैसेज कर फोन किया ना दादी ने सबको, सब दादियों को अलग अलग। तो बाबा के ज्ञान में ये बहुत बड़ा, चाहे पेपर भी कहो, चाहे स्थिति भी कहो, चाहे मार्क्स कहो, बाबा कहते बच्चे अब रोना नहीं है। ये उन्हों के लिए है जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कुछ भी दुख ना हो, बेहद के बाप को याद करते रहना। इतनी अडोल अवस्था होनी चाहिए, जैसे जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। अंगद मिसल, माया है बड़ी जबरदस्त। तुम स्थैर्य में रहते हो, माया के कितने भी तूफान लगे, डोंट केयर, घबराना नहीं है। पंख नहीं होना है, मालूम है ना? पंख, दीपक भाई, पंख पंख, पंख नहीं होना है। हाँ, किसको पता है? पंख नहीं मालूम? नाराज, बाबा के कुछ वर्ड पेटेंट वर्ड है। अर्जुन, पंख, तो नाराज नहीं होना है। पुरुषार्थ करके अवस्था को जमाना है। अब ये अवस्था है, स्थिति नहीं है। ओवर अ
पीरियड ऑफ टाइम का जो मेंटल रिकॉर्ड है वो अवस्था है। बातें तो बहुत अच्छी समझाते हैं। तुम समझते हो हम पार्वतिया है, शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं। अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख। इस मृत्यु लोक में तो है, देखो अमर लोक में है आदि मध्य अंत सुख। इस मृत्यु लोक में है आदि मध्य और अंत दुख है। कि आदि में तो सुख है, शुरू शुरू में तो बहुत सुख हुआ। बाबा कहते हैं आदि भी सुखी। बच्चा जन्मता है तब आदि में भी दुखी तो होते हैं ना। सुख की आश लेकर फील करते रहते, दुख तो बहुत होता है। नया रिश्ता भी बनता है तो इतना अंदर एक्सपेक्टेशन डिमांडिंग, सुख कहाँ होता है। सुख, एक्चुअल सुख तो आत्माएं ने कभी अनुभव ही नहीं किया। यही जो दुख मिश्रित सुख खा ले लेके लगता है यही सुख है, नहीं है। हाँ मतलब वो एक एक्सपेक्टेशन, बस एक खुशी, बेटा आया है वही बेटा आगे चलकर मतलब उसका एक दूसरे का मुंह देखने के लिए रेडी नहीं। क्यों बेटे उस समय तो बड़ा सुख था, मतलब एक फीलिंग थी। और वो दुख कितना, आदि भी तो दुख लेके आया ना, दुख दे के आया, ऐसे थोड़ी बच्चे जन्म रहे। और फिर कितनी अनसर्टनिटी रहती है पूरा टाइम, ये नॉर्मल भी हो जाए तो हर जगह दुख मिश्रित सुख। तो और ज्ञान में सेवा में कौन सा सुख मिलता है। सेवा हमने किया, चाहे रिजल्ट आया नहीं आया, सुख कौन सा है, क्योंकि हमने तो सेवा की। रिजल्ट ओरिएंटेड हमारे लाइफस्टाइल नहीं है ना, वहां रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफस्टाइल है। इसलिए हाँ, हाँ उससे भी सुखी होते हैं। तो इस मृत्यु लोक में तो आदि मध्य अंत दुख ही दुख है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। लक्ष्मी नारायण आदि का कोई त्योहार ही नहीं है। वह क्या सर्विस करते हैं। तुम ब्राह्मण तो बहुत सर्विस करते हो। त्योहार संगम युग के है या सतयुग के है। सतयुग के कौन कौन से त्योहार है। सिर्फ दिवाली। और कोई त्योहार है सतयुग के। गुलाब भाई, सतयुग वाले त्योहार वही बस यहाँ दीपावली, कोरोनेशन डे होता है। बस कोरोनेशन डे। बाकी सब अ, यहाँ के है। संगम संगम। युग के है बाकी त्योहार। हाँ नहीं नहीं, सत्युग का यादगार जो अभी कोई त्योहार है, जैसे संगम का यादगार जो अभी त्योहार चल रहा है, सत्युग के यादगार वाला त्योहार तो एक ही। दिवाली सत्युग होता है का इनके। कौन सी एक्टिविटी अभी एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, ये लक्ष्मी, क्वेश्चन ये है। लक्ष्मी पूजन। कोरोनेशन डे। और बाकी सारे जो भी त्योहार है वो संगम युग के। संगम युग के कौन कौन सी एक्टिविटी त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। अब वो कितनी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, ये है क्वेश्चन। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा, तो आत्माओं, माताओं सर्विस करते रहो। तुम आत्माओं को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे, देवताओं को, सॉरी, देवताओं की आत्माओं को सोशल वर्कर नहीं कहेंगे। न जिस्मानी न रूहानी। तुम हो रूहानी जिस्मानी डबल सोशल वर्कर। सारे टाइटल अभी के हैं हमारे। सोशल वर्कर, विश्व कल्याणकारी, मास्टर विश्व कल्याणकारी, मास्टर लाइट हाउस, माइट हाउस। देवताओं को मिलेगा लाइट हाउस, माइट हाउस, विश्व कल्याणकारी, रूहानी जिस्मानी सोशल वर्कर। हमारे तो डबल हो गए, देवताओं वाले भी और संगम युग के। अच्छा, मनुष्य को नष्ट मुआ बनने में मेहनत लगती है, क्यों, क्या अनुभव है। टाइम लगता है ना, क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। कभी भी एम पावरफुल होता है ना, तो यहाँ से मोह का
मोह नष्ट होने का मेथड है, रिप्लेस करना होता है उसको। जब दूसरे में होने लगता है ना तो पहले वाले से कम हो जाता है। दूसरा बच्चा भी जन्मता है तो पहले वाले से थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो ये तरीका है। तो जब एम ऑब्जेक्ट होगा ना, रिप्लेस हो जाएगा ना, तो यहाँ से कम हो जाएगा। एक बाबा के साथ योग लगाना है। बाबा, ओ मीठे बाबा, आपने हमको बहुत हम, हम आपको हमने पूरा जान लिया है। आगे तो सिर्फ कहने मात्र गॉड फादर कहते थे। अभी तो आप आए हो फिर से स्वर्ग की राजाई देने। ये कलयुग तक कब्रिस्तान होने वाला है, इसलिए हम इसको क्यों याद करें। बाप कहते इस कब्रिस्तान में गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो। ये तो बहुत सहज है। जैसे भक्ति मार्ग में मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा करते रहते, बुद्धि धंधे दोरी में भागती रहती है, मन का घोड़ा कहाँ न कहाँ भागता रहेगा, तवाई के मुआफिक। बाप कहते शरीर की शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। मेरी याद से तुम्हें बहुत प्राप्ति होगी, और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। कितनी नौदा भक्ति की। अच्छा, फिर क्या हुआ। जब तप नेम व्रत आदि करके, अच्छा फिर क्या हुआ। साक्षात्कार किया, बस ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। मुक्ति मिली उन आत्माओं को। सोच के बताना, मुक्ति मिली। हाँ, मुक्ति भी नहीं मिली। जीवन मुक्ति तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन। जीवन में रहते हुए मुक्त अवस्था वो भी नहीं मिली। नहीं नहीं, जो भक्ति किया, नौधा भक्ति किया, उसके बाद मुक्ति मिली, आत्मा परम धाम गई नहीं। फिर साक्षात्कार हुआ ना। मोक्ष भी नहीं मिल, मोक्ष तो मिलता ही नहीं है वैसे भी नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। अब बाप कहते हैं कि तुम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हो। स्वर्ग में गर्भ भी महल होता है, यहाँ तो गर्भ जेल है। अच्छा, लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी आदि कितना धूमधाम से मनाते। तुम्हें सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन अब आने वाला है ना, कल तक राखी बंधन था अब जन्माष्टमी की तैयारी। तो तुमको सिर्फ मनाना नहीं है, लेकिन सबको समझाना है। क्या, कि श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, श्री कृष्ण अभी कहाँ है, तुम जानते हो। अभी हम कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाप के पास बैठे, बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या। टॉपिक चेंज किया बाप। हाथ जोड़े, यहाँ बाबा आए तो हे प्रभु। देखो कितना डिफरेंट स्टाइल है ना वहाँ। दूसरा ही, हाथ जोड़ो, पांव पड़ो, हे प्रभु, मतलब ये सब बोलो, आंखें में अश्रुधारा बहे। अब ये सब यहाँ तो कौन सा रॉयल लगता है। आए, दृष्टि ले, मतलब उससे सुख लेना। वो सुख, दृष्टि लेना मतलब क्या है एक्चुअली। सुख लेना, पावर लेना, आंख मिलाना, यही तो अच्छा लगता है। कोई बच्चा देखते हैं तो क्या करते, आंखें बंद थोड़ी करते उस समय। बच्चे को गोद में लिया, आंखें मिलाते हैं ना, देखते रहते हैं ना उसको। तो देखने वाला सुख, ये सुख। तो, तो बाबा का स्टाइल ठीक है, ठीक लगा। लोग सोचते पता नहीं राखी में, नयों को तो खैर पता नहीं होता है ना, ये तो आंखें से आंखें मिलाते रहते हैं कोई नया देखता है तो ये क्या है। पर कुछ सुख कौन सा है। आंखें, अब देखो आप सभी आंखें मिला रहे हो तो सुखी लगता है ना। ये किधर ऐसा करता रहे तो कितना रॉन्ग, आंखें बंद करना ये वास्तव में कितना रॉन्ग है। तो बाबा पूछ रहे हैं, बाप को हाथ जोड़े जाते हैं क्या। फादर, फादर को हाथ जोड़ते हैं क्या। टीचर पढ़ाते हैं तो क्या उनको हाथ जोड़ना होता है।
हाथ जोड़ना बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट की निशानी है, लेकिन रिस्पेक्ट कैसा? रिस्पेक्ट अर्थात जो वो बोले वो फॉलो करे, द ओनली रिस्पेक्ट और बेस्ट रिस्पेक्ट। तो इस समय तो तुम घर में हो, तुमको भाषण आती है, ये पाप भी है, पतित पावन भी है। इस समय 5 विकारों का ग्रहण लगने के कारण तुम बिल्कुल ही काले बन गए हो। 5 विकारों ने काला कर दिया है। सत्युग में तुम गोरे सुंदर थे, अभी शाम हो। श्री कृष्ण सुंदर था, अभी शाम है। कितनी बारी शाम और सुंदर बना होगा। कंसपुरी ही कृष्णपुरी बन जाती है, कंसपुरी फिर कृष्णपुरी, फिर कंसपुरी बन जाती है। तुम आत्मा ही तो ब्रह्मांड की रहने वाली हो। अच्छा, ब्रह्म तत्व कहाँ जाता है? अहम ब्रह्म कहना भी है, कहना भी भ्रम है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, तुम्हारा सिंहासन ब्रह्मांड है। बाप कहते हैं मैं तो ब्रह्मांड का मालिक हुई, मैं तो हुई। तुम आत्माएं भी कहती हो हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, हम ब्रह्मांड के मालिक है। ब्रह्मांड, हाँ, परम धाम। तो हम परम धाम के मालिक है। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो, बाबा कहते। तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो। विश्व अलग, ब्रह्मांड अलग। विश्व मतलब ये सूक्ष्म वतन नहीं आता है। विश्व सूक्ष्म वतन अपना इंडिपेंडेंट है, क्या बोलते हैं वो, उसको ऑटोनॉमस बॉडी है। वो, हाँ, टेम्पररी है। तो सूक्ष्म वतन में किसका होल्ड नहीं है? ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या है? परम धाम। विश्व, ये बात। तुम विश्व के मालिक भी हो तो ब्रह्मांड के मालिक। बच्चे है ना वहाँ, हम ही बाजू में बैठे रहते तो हम ही रूल करते, सॉर्ट ऑफ। तो बुद्धि में तुम ब्रह्मांड के मालिक हो तो फिर विश्व के भी मालिक हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक हूँ। मुझे इस पुराने तन में आना पड़ता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए। बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए। 5-6 बार, तभी कोई है 5-6 बार पढ़ने वाला। दो, 2 बार तो पढ़ते ही है ना। 2 बार तो हो जाए, 2 या 3 बार चलो हो जाता है। एक और रिकॉर्डिंग सुन लो तो 3 बार। तो बाबा कह रहे 5-6 बार पढ़ना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। माया घड़ी घड़ी याद भुला देती है, इसमें कोई हट आदि करने की बात नहीं। फुर्सत मिली, अच्छा बाबा, अच्छा बाबा को याद करना है। कछुए मिसल सबसे अच्छा टाइम है बाबा को याद करने का। अमृत वेले आज भी याद दिलाया, रोज ही याद दिला। रेस पास सभी, अमृत बेले, पास। अमृत बेले, कल फेल जो हुए थे आज पास। अमृत बेले जी जी। हाँ ना, हाँ, मुंडकी, ये लो, ठीक है। तो बाबा कहते अमृत वेले उसका असर फिर सारे दिन रहेगा। ये भी बच्चों को समझाया गया है। पहले खिलौने वाले को खिलाकर, पहले खिलाने वाले को खिला, एक तो देखो बाबा छोटे छोटे लाइफस्टाइल बता रहे हैं। एक तो हाथ जोड़ना जरूरी नहीं है नहीं। दूसरा अमृत वेला याद करना। अमृत वेला याद किया तो पूरा दिन उसका असर रहेगा। किसको अनुभव है? ये भर जाता है फुल। कितना 1-1.5 घंटा बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा होता है। कितना भाग्य है। मैं खुद को सोचती हूँ मेरे जैसा तो सचमुच कोई भाग्यवान कि उठते ही आंख खुलते ही 1.5 घंटा सिर्फ बाबा। ऐसा भाग्य कहाँ मिलेगा? भगवान के साथ फील करे। तो बाबा कहते हैं ये भी बच्चों, तो उसका असर सारा दिन रहेगा। अच्छा, दूसरा है ये भी बच्चों को समझाया गया है। तीसरा, तीसरा है ना लाइफस्टाइल, कि पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। शिव बाबा के यज्ञ से खाते तो पहले उनको भोग लगाना पड़े,
ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं। ड्रामा में नूंद है, तुमको भोग लगाना है शिव बाबा, खिलाने वाले को खिलाना होता है। कौन भोग रोज लगाता है? क्या हुआ? हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो तो वैसे भी भोग लगाना, एक ऑफिशियल भोग लगाना है। नहीं लगता है ऐसा। बाबा क्या कहते हैं, भोग नहीं लगाना मतलब एक क्लास कराएंगे। भोग का क्या रोज ये वाला भोग तो है ही है, पर रोज भोग लगाना कितना इम्पोर्टेंट है। बाबा क्या कहते हैं, जो भोग नहीं लगाता है, क्या नाम दिया है बाबा? बोलो शशि। वो चोर है, बिना खिलाए खाए। ऐसे नहीं, ये नहीं, ऑफिशियल, ऑफिशियल भोग की प्लेट्स है हमारे पास। हमने ऑफर भी किया था, जो जिसको भी चाहिए बाबा की भोग की प्लेट्स। बाबा कहते पहले देखो क्या है कंसेप्ट, क्या है, पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं, तो पहले उनको भोग लगाना पड़े। उनको तो भोग लगाओ, जिनको जिनके भंडारे से खा रहे हैं उनको खिलाया बिगर। बहुत सारी बातें इसमें, इसकी बहुत अच्छी क्लास होनी चाहिए। ये रिजल्ट ठीक नहीं, क्या हुआ विराली का? अरे सब घर के मालकिन हो, हेड ऑफ द फैमिलीज हो, किसी के अंडर में थोड़ी रह रहे हैं सब। माताओं को तो और भी, चलो भाइयों को तो समझ सकते, पर माताओं को तो पूरा ये है, अपने आप में ही तो है, फिर तो खाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होते हैं। ड्रामा में नूंद है, तुमको भोग लगाना है शिव बाबा को। वह तो निराकार है, गाया भी जाता है देवताओं के लिए। उनको ब्रह्मा भोजन की आश थी, क्योंकि तुम ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। भोग लगने के बाद वो ब्रह्मा भोजन हो जाए। वहां भोग बाबा को भोग लगाए, बाबा को नहीं तो फिर गुरुवार रेगुलर भोग लगाओ, और एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो लगाओ भोग। हाँ, पर वो एक बार नहीं, बाबा मेरा इतना नजदीक है, एक बार खिला दो उसको। बिना मतलब वो एक आदत बन जाए कि बिना बाबा को खिलाए हम खाए ही नहीं, मतलब अच्छा ही नहीं लगे कि ये मैं खा सकती हूँ बिना बाबा को खिलाए। ये भी एक जो हमारे अंदर की डिजायर को ना, जैसे दुनिया में क्या होता है, अच्छा लगा खाया उठा के, अच्छा लगा खाया, तो वो एक डिजायर को कंट्रोल करने का तरीका भी है कि नहीं पहले बाबा को भोग लगा। ये है, तो इसलिए बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में देवताएं है, देवताएं आते हैं, महफिल लगती है, ये सब खेल पाल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। रोहानी, हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा या बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख, नष्ट मोहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल, बाप को याद करना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है, रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। दूसरा है, खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है।
मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। कई सारे आज एटिकेट्स के ऊपर बाबा ने फोकस करवाया। मुरली, अमृत वेले, हाथ जोड़ना और खिलाना। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। अच्छा वरदान है। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक, हीरे तुल्य अमूल्य जीवन। इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन, साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी। इसलिए हर कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होगा। तो ब्राह्मण जीवन मतलब अलौकिक जीवन। वैसे हम सभी ही साधारण तो है भी नहीं। इतना रोज क्लास अमृत वेले करना, इतने नियमों का पालन करना, तो वैसे भी अलौकिक है। वो तो बाबा इसको और निखार लाने के लिए रोज रोज अलग अलग स्टाइल बताते हैं। अच्छा स्लोगन है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो क्या होगा? सबकी विशेषता ही दिखाई देगी। स्वोन्नति का चश्मा पहन लो। कैसे? खुद को स्वोन्नति का चश्मा पहनो और सबकी विशेषताएं दिखाई दे। कौन सा नंबर का चश्मा है शरद भाई? ये नंबर बताएंगे ताकि सबको मिल जाए वो चश्मा। तो नंबर बता दो, फिर वो चश्मा खरीद ले। स्वोन्नति का चश्मा। क्या नंबर होगा? है नंबर है 0 नंबर। हाँ तो वो पहन लो। मुझे उन्नति करनी है तो मुझे सबकी अपनी कमी जो मुझे सुधारना है वो दिखाई देगी, बाकी सबकी विशेषताएं दिखाई देगी। जब खुद को उन्नति नहीं करना है ना, तब दूसरों की कमी ज्यादा दिखाई देती। कभी भी खुद को चेंज नहीं करना है कि उसने भी तो ऐसा किया था, तुरंत बोल देते। अच्छा तपस्वी मूर्त अब एक दिशारे आज लास्ट है। ज्वालामुखी। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति की शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। ये तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराती है। तो स्वयं वो हमारी शक्ति फील हो, अनुभव में आए, और महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा किरणों की अनुभूति कर। ये फाइनल हमारी स्टेज जो फील हो कि इतनी शक्ति मुझे मेरे संग से दूसरों को शक्ति की फीलिंग, हमारे संग से सपोज या किसी के संग से कभी बहुत बॉडी कॉन्शियस की फीलिंग आती है कि बहुत बॉडी कॉन्शियस है। ये एक्सपीरियंस होता है किसी के साथ, कभी अनुभव किया है? यस नो किया है। इसका मतलब सोल कॉन्शियस की भी फीलिंग आ सकती है। तो जितना हमारी और वो आत्माओं दूसरी आत्माएं हो नहीं सकती, तो जितना मैं सोल कॉन्शियस में होगी लाइट माइंड,
तो वो किरणें फील हो जाए, तो अनुभव होगा दूसरों। ये वाला फाइनल है ज्वालामुखी। अच्छा रहा ज्वालामुखी मंत्र। सबका योग बढ़ा, किसका योग बढ़ा ज्वालामुखी के कारण?